नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल माइंडसेट में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाभारत के उस महानायक की कहानी जिन्हें संसार त्याग, वचन और धर्म की मूर्ति मानता है, जिन्हें हम सब गंगा पुत्र भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं उनके जन्म के बारे में। भीष्म पितामह का असली नाम था देवव्रत। उनके पिता हस्तिनापुर के राजा शांतनु और माता गंगा थी। कहानी शुरू होती है एक श्राप से। वसु नाम के 8 देवताओं को महर्षि वशिष्ठ के द्वारा दिए गए एक श्राप की वजह से इस धरती पर जन्म लेना था और उन सब की माँ बनी स्वयं गंगा माता। माता गंगा ने उनमें से पहले 7 बच्चों को जन्म के तुरंत बाद ही नदी में बहा दिया ताकि वे श्राप से मुक्त होकर स्वर्ग वापस लौट जाए। लेकिन जब अपने 8वें पुत्र को माता गंगा बहाने लगी तो राजा शांतनु ने उन्हें रोक दिया और इस प्रकार यह बच्चा जीवित रहा और यही बच्चा आगे चलकर देवव्रत और भीष्म पितामह के नाम से पहचाने जाने लगे। देवव्रत बचपन से ही बहुत तेजस्वी और बुद्धिमान थे। उन्होंने वेद, शास्त्र और युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की और उनके गुरु कोई और नहीं स्वयं भगवान परशुराम थे। देवव्रत की धनुर्विद्या, तलवारबाजी और युद्ध कौशल इतना अद्भुत था कि कम उम्र में ही वो अजय योद्धा बन गए। दोस्तों, उनकी वीरता का आलम यह था कि कम उम्र में ही वे बड़े बड़े योद्धाओं को हरा देते थे। फिर उनकी जिंदगी का एक सबसे बड़ा मोड़ आया। उनके पिता राजा शांतनु को सत्यवती नाम की एक कन्या से प्रेम हो गया और वे उससे विवाह करना चाहते थे। लेकिन सत्यवती के पिता ने उनके सामने एक शर्त रखी कि आगे जाकर सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। यह सुनकर देवव्रत ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो कभी भी हस्तिनापुर की राजगद्दी नहीं लेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह प्रतिज्ञा भी ली कि वो जीवन भर विवाह नहीं करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। यह प्रतिज्ञा इतनी कठिन और अद्भुत थी कि देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और तभी से उनका नाम पड़ा भीष्म, यानी भीषण प्रतिज्ञा लेने वाला। भीष्म कभी खुद राजा नहीं बने, लेकिन जीवन भर हस्तिनापुर के गद्दी की रक्षा की। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर सबको उन्होंने ही शिक्षा दी और योग्य बनाया। कह सकते हैं दोस्तों कि भीष्म पितामह ही हस्तिनापुर के असली स्तंभ थे। फिर आता है महाभारत का युद्ध। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो भीष्म की स्थिति बहुत ही कठिन थी। पांडव और कौरव दोनों ही उनके अपने थे। उनका दिल पांडवों के साथ था, लेकिन उनके वचन ने उन्हें कौरवों के पक्ष में खड़ा कर दिया। उन्हें कौरवों का सेनापति बनाया गया। युद्ध के पहले 10 दिन तक पांडव उनकी शक्ति के सामने टिक नहीं पाए। अर्जुन जैसे महान योद्धा भी एक बार के लिए तो उनसे डरने लगे थे। लेकिन फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भीष्म पितामह को हराना तभी संभव है जब वे स्वयं अपने अस्त्र त्याग दें। तब एक दिन अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ पर आगे खड़ा कर दिया। शिखंडी जो कि अंबा का पुनर्जन्म था और भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो कभी भी शिखंडी पर अस्त्र नहीं चलाएंगे, और उनके शरीर में धंस गए और वे भूमि पर गिर पड़े। उनका शरीर बाणों की सैया पर टिक गया, जिसे ससैया कहा जाता है। दोस्तों, भीष्म और अनुशासन पर्व में पड़े जाते हैं। जब सूर्य उत्तरायण आया तब भीष्म ने योग बल से प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। उनकी मृत्यु केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, बल्कि धर्म और त्याग की मूर्ति का अंत था। लेकिन दोस्तों, भीष्म का जीवन हमें सिखाता है कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। वचन निभाना ही सच्ची वीरता है और सच्ची ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि त्याग और धर्म से मिलती है। दोस्तों, यह थी गंगा पुत्र भीष्म पितामह की संपूर्ण गाथा। अगर आपको यह कहानी सुनकर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह महाभारत और भारतीय इतिहास की महान कहानियां लेकर आते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय महाभारत।